एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन नंबर 7 ही कर रहे हैं हम। क्लास 9 आपको दिया है एबीसी जे राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री। एक ट्राइंगल आपके पास एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो एंगल ए है वो एंगल 90 डिग्री गिवन है एंड आपको गिवन है गिवन AB is equal to AC and angle A is equal to 90 degree, then find angle B and angle C। सिंपल क्वेश्चन, आसान सा है। आपको गिवन है AB is equal to AC, it means आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हम जानते हैं कि जब कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है उसकी दो साइड यदि इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल इक्वल, ये 90 तो ये दोनों एंगल क्या आएंगे? इक्वल, यानी एंगल बी एंड एंगल सी इज आल्सो इक्वल। व्हेन गिवन AB is equal to AC, therefore angle B is equal to angle C, and we know that the sum of interior angle of triangle is 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के अंतर्गत तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। और एंगल A आपको कितना दिया गया है? 90 गिवन है। 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या आ जाएगा? 90 आगे जाके माइनस हो जाएगा, यानी दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। बट आपके पास जानकारी है कि एंगल B और एंगल C दोनों बराबर है, इक्वल है, इसलिए आप C की जगह भी क्या लिख सकते हो? B लिख सकते हो, यानी एंगल 2B इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 45, यानी एंगल B और C दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू कितनी आ गई? 45। ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degrees। गिवन आपको, गिवन क्या है? ट्राइंगल कैसी है? इक्विलेटरल है। ट्राइंगल कैसी है? इक्विलेटरल। इट मीन्स इसकी तीनों साइड क्या है? बराबर। तीनों साइड क्या है? बराबर है। आपने थ्योरम भी पढ़ी थी कि किसी भी ट्राइंगल का एंगल उसकी साइड्स पे डिपेंड करता है, साइड्स एंगल के ऊपर डिपेंड करती है। यदि तीनों साइड इक्वल हैं तो उसके तीनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। मान ले, सपोज कर ले कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री ट्राइंगल है। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो इन सब की जगह में क्या लिख दूं? एंगल A पुट कर सकता हूं। कितने एंगल हो गए? 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180, एंगल A इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों कितने डिग्री आ गए? 60 डिग्री आ गए। ये आपको प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल्स कितने डिग्री होंगे? 60 डिग्री।
इसी एक्सरसाइज 7.2 का एग्जांपल नंबर 6 जो पेज 123 123 नंबर पे है, इसके अंदर इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद एबी इज इक्वल टू एसी, यानी आपको गिवन है कि एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंड आपको गिवन है BE इज इक्वल टू CD, आपसे शो करवा रहा है सो दैट AD इज इक्वल टू A, ये आपसे शो करवा रहा है AD इज इक्वल टू A। देखिए ट्राइंगल ABC के अंदर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए इसका एंगल B और एंगल C क्या आएगा, यानी AB इज इक्वल टू AC इन ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंड देखिए AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ऊपर है, यहीं लिख देता हूं, ये इक्वल है, ये इससे प्रूव हो गया। साथ ही तीसरी जो आपने को एक बात दे रखी है BE बराबर CD, डायग्राम को ध्यान से देखिए, BE मैं B से चला, BE बराबर CD, कौन सा पार्ट जो रिपीट हो रहा है, कौन सा पार्ट, देखो ध्यान से देखना, BE CD, मैं यहां से चला और एक इधर से चला, कौन सा DE, दो बार आ रहा है ना, तो इस DE को मैं दोनों में माइनस कर दूं, माइनस कर दूं तो इधर तो क्या बच गया BD और उधर क्या बच गया C, ये पार्ट हटा दिया तो ये BD बच गया और ये बच गया BC। अब इन दोनों ट्रायंगलों को देखिए आप ट्रायंगल ABD, ये दोनों बातें आपकी ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AEC, दोनों ट्रायंगलों में एक साइड बराबर, एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर, साइड ये लेंगे, एक दो साइड और एक एंगल, भाई ये साइड बराबर, ये आपने बराबर प्रूव कर दी, और ये एंगल क्या है इक्वल, तो कौन सा रूल लगेगा बाई SAS रूल, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AEC। अब ये जो मैंने टिक मार्क कर रखे हैं इसी ट्राइंगल में देखिए, ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल था, इस एंगल के डिपेंड करेगी साइड AD और इस एंगल के डिपेंड करेगी AE, इट मींस AD इज इक्वल टू AE, किससे भाई 60, यही आपको प्रूव करना था। इसमें इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, AB बराबर AC आपको गिवन था, एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको BE इज इक्वल टू CD दे रखा था, इसमें D माइनस करके आप प्रूव कर दिया आपने कि BD बराबर क्या है AC। इस तरह से आपकी दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, इस आधार पे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सिंपलिसिटी से आपका AD इज इक्वल टू AB। अच्छा, 9th का ये टॉपिक कर रहे हैं, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के अन्य जो रूल्स हैं। 7.2 एक्सरसाइज के बाद आपके पास दो ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR, एक की साइड 5, 6 और 7, फाइव 7 और 6,
क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी? ये रूल है कि यदि कोई भी दो ट्राइंगल हैं और यदि उनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसकी 6 जरूरी नहीं कि इस तरफ की यहाँ 7 है कि आप ये ले लो कि 7 है, इधर आ गई 6 6 5 5 7 7। जरूरी नहीं कि आप देख रहे वैसे का वैसा ही दिखे, ये गलती मत कर लेना। और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस का रूल है एसएस रूल। कौन सा रूल है? एसएस रूल। एक इसी से संबंधित एक रूल और है आरएचएस रूल। ये रूल राइट एंगल ट्राइंगल के अंतर्गत चलता है। आर का मतलब क्या होना चाहिए? राइट एंगल। राइट एंगल इट मीन्स 90 डिग्री। एच का मतलब हाइपोटेनस, यानी जो सबसे बड़ी साइड होती है वो इक्वल होनी चाहिए। एस का मतलब कोई भी अदर साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। और या तो ये जैसे 4 है, ये 4 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साइड और इक्वल हो, उस रूल को हम बोलते हैं आरएचएस रूल। दो रूलों के ऊपर अपन यहाँ चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.3 में। एक तो एसएस रूल और एक आरएचएस रूल। इसके ऊपर आपके दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 7 और 8। दो एग्जांपलों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। एग्जांपल 7 जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है 7.3, एग्जांपल 7, पेज नंबर आपका 126। ये कह रहा है कि AB is a line segment P and Q are points on opposite side of AB such that each of them is equidistant from point A and B. डायग्राम भी दे रखा है so that the line PQ is perpendicular bisector of AB। ये डायग्राम भी आपको दिया गया है। A B P Q काट रहा है, किस पे काट रहा है? सी पे। ये कह रहा है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, P एंड Q आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड में। जैसे P पॉइंट है और Q पॉइंट है, ये P पॉइंट A से भी इतना ही दूर है और B से भी उतना ही दूर है। उधर A से भी इतना ही दूर है और B से भी उधर इतना ही दूर है। Q पॉइंट है, ये भी A से इतना ही दूर है और B से भी इतना दूर है। यानी क्या है? इक्विडिस्टेंस है। तो आपको प्रूव करना है कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यानी ये इसको क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। ये जितना है इतना ये ही आपको प्रूव करना है। आपको देखो गिवन क्या है? PA बराबर PB और AQ बराबर BQ, दोनों बात आपको दी गई है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो अपने को क्या शो करना है? शो दैट AC इज इक्वल टू BC। ये प्रूव करके दिखानी है अपने, और साथ ही 90 डिग्री का एंगल 90 के, ये बाद में करेंगे। इसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ले लें, एक तो APB APC एंड ट्राइंगल BPC। दो ट्राइंगल ले ली मैंने, ये ट्राइंगल ले ली और ये ट्राइंगल, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इनके अंदर आपको AP इज इक्वल टू BP गिवन और PC क्या है?
दोनों ट्राइंगलों में है, इसलिए पीसी को क्या कह देंगे, कॉमन साइड। अब एक चीज ध्यान से देखना कि ट्राइंगल एपीबी में बात कर रहा हूं मैं, एपीबी में इसके अंदर आपको दिया गया है पी ए बराबर पीबी। क्या है, पी ए बराबर पीबी या ए पी बराबर बीपीए की बात है। जब किसी भी ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या आएंगे, इक्वल। इसलिए सो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी बी सी, यानी ये एंगल भी क्या है, इक्वल है। अब ये साइड बराबर, अब आपके पास टू साइड इक्वल, एक एंगल बराबर, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, बाई एस रूल, ट्राइंगल एपीसी कॉन्वेंट ट्राइंगल बीपीसी। ये तो कॉन्वेंट क्यों प्रूव की, क्योंकि सीपी से कॉन्वेंट ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BC बाई CPCT AC इज इक्वल टू BC। एक पार्ट तो हो गया, AC इज इक्वल टू BC तो हमने प्रूव कर दिया, साथ ही प्रूव करवा रहा है कि परपेंडिकुलर है। क्या है ये, परपेंडिकुलर। इट मींस ये एंगल हमें 90 के प्रूव करने हैं। लेकिन जब आपके पास AP बराबर BP है अलग अलग ट्रायंगल में, तो इसके सामने का ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी आपके पास है AP बराबर BP, तो एंगल क्या आना चाहिए, ACP बराबर एंगल BCP बाई ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इसकी साइड ये आपस में बराबर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, दोनों क्या आएंगे, बराबर। लेकिन ये दोनों एंगल लाइन के एक ही ओर बनने वाले एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। इट मींस उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180। लिख सकते हो आप, क्या है, लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर है और ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं इसलिए सेम नाम लिख दिया। तो एंगल ACP इज इक्वल टू 180, एंगल ACP इज इक्वल टू 90। तो ACP और BCP दोनों एंगल कितने के आ गए, 90। आपसे प्रूव करवा रहा था कि ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट में आपने प्रूव कर दिया AC इज इक्वल टू BC, एंड आपसे ये 90 डिग्री भी प्रूव करवा रहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। यानी इसलिए आप सो PQ इज बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू AB, लिख देना आप। सो PQ is bisect PQ is perpendicular bisect of AB, ये प्रूव करना। एग्जाम्पल 8 इसी 7.3 का पेज नंबर 127 पे है। P is a point of equal distance from two lines L और M। ये आपको जो फिगर दिया गया है, L लाइन ये है, M लाइन ये P पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंट है, यानी ये जितना है इतनी लाइन ये। इट मींस BP इज इक्वल टू CP, ये दिया गया, इक्वी डिस्टेंट है। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A so that the line AP bisect the angle between them। AP जो लाइन है वो क्या कर रही है, सो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। जो भी एंगल बन रहा है इनको ये क्या कर रही है,
बाइसेक्ट करें। इंटरसेक्ट ये लाइन कर रही है, ये दोनों एंगल आपको बराबर प्रूव करने हैं। ये दोनों एंगल कैसे बराबर प्रूव करोगे? आपके अपने पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो ट्रायंगल है APB एंड दूसरी ट्रायंगल है ACP। इन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या प्रूव करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात आपको दिया गया है BP इज इक्वल टू गिवन है। कोई भी डिस्टेंस नापी जाती है तो वो तिरछी मिर्ची लाइन नहीं नापी जाती, कर्व टाइप नहीं होती, एकदम स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री एंगल बना हुआ होता है। ये डिस्टेंस इससे जितनी दूरी है इतनी दूरी इससे, इसका मतलब ये एंगल भी यहाँ कितने बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यानी एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PBA। ये बात समझ लेना आपके कि ऐसे दो इक्वल डिस्टेंस दे रखा है PC और PB, तो ये निश्चित रूप से डेफिनेट ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। और एक आपके पास है AP इज इक्वल टू AP। सबसे आसान क्या होता है? कॉमन साइड देखना, कॉमन एंगल देखना। एक एंगल 90 डिग्री का, 90 के सामने का क्या होता है? हाइपोटेनियस। इधर हाइपोटेनियस तो है इक्वल और एक साइड इक्वल, तो कौन सा रूल लगेगा? RHS रूल से आप लिख सकते हैं ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉन्ग्रुएंट होते ही आप कह सकते हैं कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए बाई CPCT। यही आपको प्रूव करना था। आपको क्या प्रूव करना था? कि ये दोनों एंगल क्या है? बराबर हैं। ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर, एक 90 डिग्री और एक साइड कॉमन। ठीक है।